सृष्टि की उत्पत्ति की पहले की बात है। भगवान नारायण ने इस संसार को निर्माण करने का इच्छा किया। तत्पश्चात उन्होंने पहले जल की सृष्टि की। जल को नार भी कहा जाता है। उसी जल को भगवान ने अपना निवास स्थान अर्थात आयन भी बनाया, इसलिए उन्हें नारायण कहलाते हैं। उसके बाद भगवान नारायण ने जल में अपनी शक्ति का आधान किया और उसी शक्ति से एक बहुत विशाल सुवर्णमय अंडा प्रकट हुआ। उसी अंडे में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और 1 साल तक उसी अंडे में निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से उन्होंने स्वर्गलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों के बीच में आकाश रखा। फिर जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया और 10 दिशाएं निश्चित की। भगवान ब्रह्मा ने काल, क्रोध, मन आदि भावों के निर्माण हेतु 7 प्रजापति अपने मन से उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार है: महर्षि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। इन प्रजापतियों को पुराण में 7 ब्रह्म भी कहा गया है। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपने क्रोध से रुद्रों को प्रकट किया। इन्हीं 7 प्रजापतियों से समस्त प्रजा तथा 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उन 7 प्रजापतियों के बड़े बड़े दिव्य वंश थे। उन वंशों में देवताएं एवं बड़े बड़े ऋषि अंतर्गत थे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने वज्र, मेघ, इंद्रधनुष, सूर्य, विद्युत तथा पक्षी की सृष्टि की। फिर उन्होंने 3 वेदों की सृष्टि की: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। छोटे बड़े सभी भूत भगवान ब्रह्मा की ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। इन सबके सृष्टि करने के बाद भी जब प्रजा की और वृद्धि नहीं हुई, तब प्रजापति ने अपने शरीर के 2 भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री की उत्पत्ति की। पुरुष का नाम मनु हुआ और स्त्री का आयोनिजा शतरूपा। मनु के नाम पर ही मनवत्तर काल माना गया है। आयोनिजा शतरूपा ने 10,000 साल तक तपस्या की और तेजस्वी मनु को पति रूप में प्राप्त किया। उसके बाद प्रजा की वृद्धि होती गई और एक समय प्रजापति अत्रि के कुल में प्रजापति अंग उत्पन्न हुए। वे बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। उनके और सुनीता का पुत्र बैन था, जो धर्म के तत्वों को बिल्कुल नहीं समझता था। उन्होंने धर्म की सारी मर्यादा भंग कर दी और वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके अधर्म में तत्पर हो गए। उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। इस सब से अतिष्ट होके महर्षियों ने बैन को अधर्म के पाठ को त्यागने को कहा, लेकिन बैन ने अहंकार में कहा कि उसके सिवा दूसरा कोई भी धर्म की रास्ता नहीं है। विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्यों के द्वारा उनकी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। अगर वो चाहे तो इस पृथ्वी को भस्म कर दे, जल में बहा दे, स्वर्गलोक का भी विनाश कर डाले। ये सब सुनकर महर्षियों को बड़ा क्रोध आया और महाबली बैन को पकड़कर बांध लिया और बैन की बाएं भुजा का मंथन करने लगे। इससे एक काला रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ जो बहुत ही नाटा था। वो भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तत्पश्चात महात्माओं ने बैन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे आजगब नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षा कवच धारण किए प्रकट हुए थे। उनके उत्पन्न होने से समस्त प्रजा बहुत प्रसन्न हुए। उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और सारी नदियाँ स्वयं उपस्थित हुई। उनके राज्य अभिषेक में ब्रह्मा जी भी स्वयं उपस्थित थे। पृथु ने प्रजा का बहुत मनोरंजन किया। ऐसे ही वो राजा बने। वे जब समुद्र की यात्रा करते तब जल स्थिर हो जाता। पर्वत उनके लिए स्वयं मार्ग बना देता था। सभी गोए कामधेनु बन गई थी और पत्तों के दोने दोने में मधु भरा रहता था। लेकिन उस समय सृष्टि में भूमि समतल न होने के कारण प्रजाओं के जीविका का माध्यम सीमित था, क्योंकि अन्न, गौरक्षा, खेती और व्यापार नहीं हो पा रहा था। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल ही था और वो भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। इस समस्या के समाधान के लिए सारी प्रजा पृथु से अपनी जीविका के प्रबंध हेतु प्रार्थना की। प्रजा की हित में पृथु ने अपनी धनुष हाथ में लिया और पृथ्वी की ओर दौड़े। पृथ्वी उनके भय से थरथरा उठी और गौ का रूप धारण करके भागी। पृथ्वी ब्रह्मलोक आदि अनेक लोगों में गई, लेकिन कहीं भी उनकी रक्षा न हो सकी। तब पृथ्वी हाथ जोड़कर महाराज पृथु के शरण में ही आई। पृथ्वी ने पृथु को कहा कि सब प्रजा मेरे ही ऊपर स्थित है। मेरा नाश हो जाए तो समस्त प्रजा नाश हो जाएगी।
पृथु ने पृथ्वी को कहा कि मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध करूंगा और अपने को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके स्वयं ही प्रजा को धारण करूंगा। इसलिए तुम मेरा बात मानकर समस्त प्रजा का जीवन रक्षा करो और मेरी पुत्री बन जाओ। पृथ्वी ने पृथु की बात मानकर उनके लिए बछड़ा देखने को कहा, जिसके प्रति वो स्नेहयुक्त होकर दूध दे सके और उनके दूध सारे ओर बह सके। तब राजा पृथु ने अपने धनुष के नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और भूमि को समतल किया। उसके बाद राजा पृथु ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों को उत्पन्न किया। इसी तरह पर्वतों ने औषधि और रत्ना, नागों ने विष, असुरों ने माया, गंधर्वों ने सुगंध दूध के रूप में पृथ्वी से प्राप्त की। इसी प्रकार सबका धारण पोषण करने वाली पृथ्वी समस्त जगत की उत्पत्ति स्थान है। राजा पृथु के आज्ञा के अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बनी, इसलिए उन्हें पृथ्वी कहलाते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।